आ रहा है 7 और 8 को, इस बार हम छठ सेलिब्रेट करेंगे। मैं इस बार मिस करूँगा। जब भी छठ पास आता है ना, और मैं बाहर अगर हूँ, किसी और शहर में हूँ, किसी और जगह हूँ, तो मुझे लगता है कैसे भी घर पहुँच जाओ बस। अब नहीं रुकना, मुझे छठ पे जाना है, छठ पे। और जब स्पेशली जब छठ की गीतें कान में बजने लग जाते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे जब वो फोक म्यूज़िक बजता है ना, शीतली, जब वो बात आती है ना, तो लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ देना है और घर पहुंच जाना। मैंने कई बार ऐसा किया है। अगर छठ की बात आ रही है तो मैं क्या करूँगा, छोड़ छाड़ दूँगा कि नहीं नहीं, छठ में मुझे तो जाना है भी, किसी भी हालत में मुझे घर जाना है और मैं मिस नहीं करूँगा इसको। अभी मैं जैसलमेर में हूँ और इस बार मैं छठ मिस कर रहा हूँ और इसलिए ज़्यादा थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं इसलिए वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकूँ। हमेशा लोग पूछते हैं कि बिहार का मतलब क्या है बिहारी, बिहारी ऐसे क्या है। अब लोगों के मन में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स हैं बिहार को लेकर के। मुझे लगता है अगर आपको बिहार को जानना है ना, तो छठ के समय आइए, हम बिहारी आपको बताएंगे कि हम कितने स्ट्रांगली कल्चर वाइज हैं और कितने स्ट्रांगली हम नेचर को पूछते हैं। मुझे लगता है बिहार को अगर समझना है ना, तो बेस्ट टाइम है छठ पे आने का। क्योंकि आपको केवल छठ नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि हम कितने मैच्योर इंसान थे, हम कितने नॉलेजेबल, कितने प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल थे बिहारी लोग। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबको पता है कि बिहार में सबसे अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं था तो नालंदा में था। लेकिन क्या आपको पता है, जो दूसरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भी बिहार में था। तो 3 विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में थे। तो बिहार केवल एजुकेशन के मामले में नहीं था, वो सभ्यता, कल्चर एंड लाइफ जीना कैसे है उसके बारे में भी था। तो छठ जो है ना, वो नेचर पे है कि हम जब नेचर से इतना कुछ लेते हैं, इतना कुछ लेते हैं, क्या नेचर को हम थैंक यू कहते हैं? हमने इतना कुछ नेचर से लेते हैं हमेशा। हमने जैसे मैं मेरा एक अभी रिसेंटली मेरे भतीजे से बात हो रही थी, मैं उससे पूछता हूँ भगवान क्या है, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हम भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कुछ चाहिए ही मांगना ही है। हम बिहारी वो लोग हैं जो बताते हैं, हम धन्यवाद देते हैं भगवान को, थैंक यू कहते हैं। और ये कहते हैं कि आपकी वजह से जो हमें मिला या जो हम जे मिल पा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेचर नेचर को हम थैंक यू कहते हैं। और आप देखेंगे अगर छठ में जो एलिमेंट जब पहले दिन से शुरुआत होती है, तो साउंड के साथ बात होती है। अगर आप देखेंगे तो हम बात करते हैं कि साउंड जो है, मतलब बातें, स्पेशली जब खरना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम खरना में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी बातें नहीं करते। स्पेशली जो जो छठ करती हैं महिलाएं, वो खरना के समय, शाम के समय जब वो फास्ट तोड़ती हैं, तो हम ऐसा मानते हैं उस समय कुछ भी नॉइज़ जो है ना, कुछ भी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो पहुंच रहा है तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे, वो छोड़ देंगे खाना। तो पहला तो वहाँ पे एक लेसन है कि लाइफ में पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है पीस आपके जीवन में। और बहुत कुछ हो रहा हो और आपके जीवन में वो उथाल चढ़ाव हो, बहुत पैसा हो, बहुत भाग दौड़ हो, लेकिन वो चैन और पीस ना हो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो दैट खरना का जो इवेंट है ये वाला, हमें वो सिखाता है कि लाइफ में ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारे, और ठहरना चाहिए हमें। हमें हमें समय देना चाहिए खुद को कई बार समय देना चाहिए अपने परिवार को, समय देना चाहिए अपने आप को। और पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम जी रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम सब कुछ जो भी करते हैं वो पीस के लिए तो करते हैं। उसके बाद छठ का जो पहला दिन होता है, जो पकवान बनते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, आप ये देखेंगे जब गेहूँ सुखाया जाता है तो इतनी शुद्धता और परिपक्वता की बात होती है कि कोई भी पंछी भी जो है ना, अगर गेहूँ पे मुंह लगा देगा तो वो खाना जूठा माना जाएगा और भद से भगवान का पकवान नहीं बनेगा। तो वो भी हम मेंशन करते हैं, ध्यान रखते हैं। जो औरतें छठ करती हैं वो ये ध्यान रखती हैं कि आप जो है उस समय नहीं पहुँचेंगे, पक्षियों को नहीं छूने देंगे आप, पक्षियों को से दूर रखेंगे। अनाज को आप छत पे बैठे रहते हैं गेहूँ सुखाते समय, जिस समय मील जहाँ पे गेहूँ पिसाए जाते हैं, सभी लोग अपना मील धुल देते हैं ताकि छठ का गेहूँ पिसने वाला है, भगवान के लिए बनेगा। इवन जब पकवान बनता है भगवान के लिए पहले दिन चढ़ाने के लिए, भगवान को जो सूप पे चढ़ता है, तो वो जो पहला जो प्रसाद बनेगा भगवान का, उसमें आप बोलते नहीं हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मुंह से थूक निकल सकता है, वो झूठा हो सकता है।
तो इतनी परिपक्व और पावन चीज़ों की बात की जाती है। तो ये तो मैं डिसिप्लिन बता रहा हूँ कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं जब ऑफरिंग की बात करते हैं, भगवान को थैंक यू कहने की बात करते हैं, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया, जो हमें सब कुछ दे रहा है, उसको हम बहुत शुद्धता और बहुत परिपक्वता के साथ चीज़ों को ऑफ़र करें। तो पहले दिन जो है हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और भगवान छठ छठ जो है भगवान सूर्य माता छठी का पर्व है। माता छठी की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो पूरा भारत, पूरा विश्व भी जो लोग सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं, हम सुबह के समय पूजा करते हैं उनको। हम सुबह के समय अर्घ देते हैं। योगा में भी सुबह की बात हुई है। पहले दिन छठ हमें जो है हम शाम को अर्घ देते हैं। शाम के समय हम पहले बिहारी वो लोग हैं, बिहारी लोग जो उल्टा काम भी करते हैं। भगवान सूर्य को डूबते समय उनकी पूजा करते हैं। हर कोई, मैंने एक कहावत सुना था, मैं जब क्लास 10th में था, एक मेरी मैम थी, बोलते हैं उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। जो जिसको कामयाब होगा हम उसके पीछे भागते हैं, जो सफल कर रहा हो उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो डूब रहा हो, जो मान लीजिए जिसके पास कुछ नहीं है, क्या आप उसके पास जाएंगे? जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। हम बिहारी मानते हैं कि जिसके लिए वो ढले, हम लोगों के लिए सूर्य भगवान ढले। और हम थैंक यू कहते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देते समय कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हमें जो ब्लेसिंग मिली है, हमने जो जीवन अब तक जिया है, जो अभी तक हो पाया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग से वो चीज़ हो पाया और मैं जो महसूस कर पाया। तो भगवान सूर्य को जब हम शाम को अर्घ देते हैं तो उनको धन्यवाद दे रहे होते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता छठी को धन्यवाद दे रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम जीवन में थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं, और जो भी उतार चढ़ाव आए आपके आशीर्वाद से हम उसको झेल पाए और उससे अच्छा कर पाए। और अगले दिन जब सुबह सूर्य के अर्घ को अर्घ देते हैं तो उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, तो हम भी करेंगे। लेकिन हम उस समय प्रार्थना ये कर रहे होते हैं कि आने वाला जो कल है वो अच्छा हो, बहुत बेहतर हो, और वो सभी सभी के लिए अच्छा हो। उस समय लोगों में एक हार्मनी हो, लोगों के मन में पूरे विश्वास हो कि हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ छठ के उस पार्ट की। लेकिन आप ये देखिए, जब छठ में जो पकवान बनते हैं वो कैल्शियम रिच हैं। अगर जो महिलाएं ये करती हैं वो, उनको कैल्शियम की कमी आती है। आप सोचिए, ठेकुआ इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम्स। जितने भी पकवान भगवान को ऑफ़र किए जाते हैं या जितने फल फ्रूट्स ऑफ़र किए जाते हैं, वो फल फ्रूट्स का उस मौसम में बहुत इम्पोर्टेंस है, और उसका हमारे शरीर के साथ इतना स्ट्रांगली सर्कुलेशन है कि अगर वो उन चीज़ों का अगर आप ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो मॉलिक्यूल्स, जो आपको प्रोटीन्स चाहिए, वो फल और फ्रूट्स और जो पकवान बनते हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो ये केवल प्रसाद नहीं है, ये आपकी बॉडी में जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो प्रोटीन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वो आप ऑफ़र करते हैं, वो बाद में आप इनटेक करते हैं। कितना साइंटिफिक था छठ, आप ही सोचिए। उस समय जब हम साइंस की बात नहीं समझते थे, जब समझते नहीं थे छठ क्या है, मतलब साइंस क्या होता है, लॉजिकल रीज़न क्या होते हैं, उस समय जो है ये बातें की जाती थी। उस समय ये बताया गया लोगों को। उस समय लोगों ने प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब इस तरीके के कुछ कानून बना लिए जिसको जिसको हम ना जाने ना जाने में अपनी बॉडी के लिए करते हैं। आप जब फास्ट रहते हैं, आप तो साइंस मान रहे हैं, लाइक पूरे सब लोग बात करते हैं कि अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, ज़्यादा समय जीना चाहते हैं, तो अभी एक नया रिसर्च सामने आया, वो कहता है कम खाइए। और ये जो 48 घंटों का जो फेस्टिवल है, जब आप नहीं खाते हैं कुछ भी, तो बॉडी को तो एक हार्मोन वाटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, इनटेक्स की। लेकिन ये बॉडी गेट रिलैक्सेशंस, स्पेशली जब आप पानी में खड़े होते हैं। उनसे पूछिए ठंड कितनी होती है अभी नवंबर में। अभी तो इस बार तो नहीं है ठंड, लेकिन 5 साल पहले, 3 साल पहले बहुत ठंड हुआ करती थी। तो ठंड के समय आप पानी में खड़े होते हैं, नहाते हैं उस पानी में, और तब सूर्य को अर्घ देते हैं। तो व्हेन यू टेक अ डिप इनटू द गंगा रिवर, योर बॉडी विच इज़ नॉट इनसाइड, कुछ भी नहीं है, तो आप प्योरिटी बाहर से भी करते हैं। तो लॉट ऑफ लॉजिकल रीज़न, आई वोंट गेट इनटू इट मच इन डिटेल, बट आई टेल यू छठ की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। क्या छठ अभी शुरू हुआ? नहीं। छठ त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, सतयुग में भी था छठ, और कलयुग में तो हम छठ मना ही रहे हैं। छठ की सबसे पहले अगर बात कहीं होती है तो माता सीता ने छठ की थी। माता सीता ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। तो अगर आपको पता है माता सीता मिथिला की थी, तो
द्वापर में भगवान राम थे, माता सीता थी और माता शीतला जो है मीता मिथिला से थी। तो माता सीता से शुरू हुआ है छठ। उसके बाद फिर द्वापर युग आता है, तो त्रेता में राम भगवान थे और सीता जी थी। द्वापर आता है, द्वापर में आपको पता है भगवान कृष्ण थे और अर्जुन थे, कर्ण थे। तो सबसे पहले द्वापर युग में अगर किसी ने छठ किया तो कुंती ने किया। आपको पता हो कुंती माँ ने सूर्य भगवान की उपासना की, तो उनको एक पुत्र हुआ था जिनका नाम कर्ण था। तो बाद में उन्होंने कर्ण को छोड़ दिया, क्योंकि जो भी रीजंस हैं कहानियों में। लेकिन फिर ये कहानी माता कुंती से, तो माता कुंती ने छठ किया था। फिर माता कुंती के बाद इस प्रथा को कर्ण जी ने किया। कर्ण जी ने द्वापर युग में सूर्य की उपासना की, छठ किया। तो जब छठ किया था, आपको पता होगा उनको सूर्य भगवान ने उनसे खुश होकर के उनको सूर्य कवच दिया था। उस कवच में उनको वो वरदान दिया जिससे वो सुरक्षा पा पाए थे। आपको पता है भगवान कृष्ण ने जब कुछ मांगा था तो उनसे उनके वही वही कवच मांग लिया था उनसे। तो कर्ण ने किया। फिर उसके बाद द्रौपदी ने किया, द्रौपदी ने छठ किया और द्रौपदी ने पूजा की भगवान सूर्य की, और बाद में हम सभी लोग कर रहे हैं। तो छठ का इतिहास अभी नहीं है और अभी से शुरू नहीं हुआ या अभी अभी का नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत समय से छठ लोग कर रहे हैं। और अगर आपको छठ बिहार को जानना है, समझना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, छठ में अगर आना है, जानना है, तो छठ में बिहार ज़रूर आइए। अगर आपके पास कोई जानने वाला नहीं है जो बिहार बिहार के लिए, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, जब भी मौका लगे छठ आ जाइए। और मैं आपको वो फेस्टिवल को महसूस करने के लिए बात करूँगा, बताऊँगा कि कैसे आप वो छठ हमारे साथ महसूस कर सकते हैं। और आप लोग भी जो बिहार से हैं गर्व कीजिए, क्योंकि आप बहुत एडवांस हैं। केवल एडवांस इस चीज़ में नहीं कि छठ मना रहे हैं, एडवांस इस चीज़ में कि हमारी जो मेथोडोलॉजी थी, हमारे जो टेक्निक्स थे, हमें चीज़ों को समझने का जो तरीका था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम बहुत नॉलेजेबल इंसान थे। तो मैं आप सभी को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सूर्य थे, माता छठी से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा हो, हमारे देश भारत के लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो, हम लोग के जीवन में बेहतर चीज़ें आएँ, हम आगे बढ़ें। और एक मैसेज जो देना चाहता हूँ मैं छठ के साथ, जो केवल चढ़ रहा है उसको सलाम मत कीजिए, क्योंकि वक्त में वो काम आता है जो अच्छा होता है। कई बार हो सकता है जो व्यक्ति ढलान में हो, टूट रहा हो, गिर रहा हो, और आप उसको नज़रअंदाज कर दें कि अरे ये तो इसकी क्या ज़रूरत है अब लाइफ में। तो छठ हमें सिखाता है, जो डूबता है ना वो भी एक बार चढ़ता है। तो जो भगवान सूर्य आज अस्त होंगे, वो फिर कल उनकी उदय होगी। हो सकता है अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दें, या आप उसके जीवन में बेहतर बन सकते हैं। तो ये अनुरोध करना चाहूँगा आपसे, अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है मोटिवेशन की, जिसको ज़रूरत है थोड़ी हेल्प की, जिसको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो एक स्टेप आगे बढ़ाइए, डूबते सूरज को अर्घ दीजिए, ताकि वो सूर्य दोबारा से उग पाए। बाकी गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन में खुशहाली आए। जय गुरु जी, जय छठ मैया, जय भगवान सूर्य की। आप सभी को छठ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।